नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शहज़ाद नौशाही नौशादी गंजबख्श की बारगाह से आपसे मुखातब हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो खुलफा मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं, गुजरात है, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, ऐसे खुलफा जो इस नौशादी गंजबख्श की बारगाह से वाबस्ता हैं, जिनके आबाओ अजदाद भी वाबस्ता रहे हैं, तो उनमें से एक हमारे खलीफा मोहम्मद अब्बास नौशाही कादरी जो आस्ताना आलिया हज़रत नौशाह गंजबख्श गुजरात सजादा नशीन है, उन्होंने और दूसरे खुलफा ने मुझसे एक सवाल किया है कि बारगाह हक में जाने का रास्ता कैसे पा सकते हैं। तो मैं उनके जवाब में एक तफसील से बता रहा हूँ, तो रिकॉर्ड इसलिए करवा रहा हूँ कि आप भी समझ सकें, और इसलिए भी कि हमारे उलमाए कराम अगर सुन रहे हों तो फिर अगर कोई गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे, इसलिए भी क्योंकि मेरा अपना ईमान जिस पे है मैं वो बताने लगा हूँ। पांचों वक्त जब आप नमाज अदा करते हैं या नवाफिल पढ़ते हैं, तो एक बात ज़रा सा गौर करने की है, सूरत फातिहा, उस पर ज़रा गौर करना है कि बंदा बारगाह हक में पेश होकर क्या मांग रहा है, और अल्लाह करीम उस बंदे को क्या रास्ता दिखा रहा है, ये ज़रा गौर करना है, ये गौर करना है। और ये सूरत फातिहा किसी बशर की नहीं है, किसी बंदे की नहीं है, अल्लाह करीम का कलाम है, और अल्लाह करीम ने ही हमें सिखाया है, ये सिखाने के लिए सूरत फातिहा है। जैसा कि अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था, रब्बना ज़लमना अनफुसना, आप कहो, जैसे हमें फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फल्क, कुल या अय्युहल काफ़िरून, कि कह दो, ये हुक्म है। तो अल्लाह करीम ने ये हुक्म दिया हुआ है कि आप मुझसे ये मांगो और मैं आपको बताता हूँ कि वो रास्ता कौन सा है जो मेरे तक आ जाता है, मेरी मार्फत का रास्ता कौन सा है। अजीब बात तो ये है कि अल्लाह करीम हमें बंदे की तरफ भेजता है। कौन से बंदे की तरफ? कुरान करीम में एक जगह पे अल्लाह करीम ने फरमाया है, फासालू अलल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो किसी अहले ज़िक्र से पूछो। अहले ज़िक्र कौन है? बंदे होते हैं, बंदे। तो ये भी अल्लाह करीम का ही फरमान है कि अहले ज़िक्र से पूछो। भाई अल्लाह करीम ने ये नहीं फरमाया कि कुरान से पूछ लो, अहले ज़िक्र से पूछो, वो कुरान से देखे अल्लाह करीम के हुक्म के मुताबिक वो बता दे। तो यहाँ पे ये सूरत फातिहा जो है, इसमें भी अल्लाह करीम ने वो अपने जो उसकी बारगाह में पेश होके उससे सीधे रास्ते की रहनुमाई मांग रहा है। देखना है कि अल्लाह करीम क्या फरमाता है। तो हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह करीम क्या फरमाता है? ये भी कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कह के ये भी कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात अल्लज़ीना अनअमता, उन लोगों का रास्ता, उन बंदों का रास्ता
जिन पे तेरा इनाम है, जिन पे तो खुश है, जो तेरे खास बंदे हैं, जो तेरे दामन से वाबस्ता हैं, जिनको अल्लाह करीम की मार्फत हासिल है, और उनसे उनका रास्ता अपनाओ। वो जो रास्ता बताते हैं ना, जो आपको गाइड करेंगे, तो उस रास्ते पे चलो। मेरा वही रास्ता है। अब यहां पे मैं जरा थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूं कि अल्लाह करीम फरमा रहा है कि सिरात अल्लाह जीना नाम था, उन लोगों के रास्ते पे तो बंदे की तरफ तो भेज दिया ना अल्लाह करीम ने, लेकिन कौन से बंदे की तरफ भेज दिया? फसलू आलल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, वो लोग जो मेरा जिक्र करते हैं। हर बंदे के सामने नहीं भेज दिया, उनके पास जाओ, उनका रास्ता इख्तियार करो। वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता इख्तियार करो। अब जब बात बशर पे आ गई तो 1,24,000 इनाम याफ्ता अंबिया, सब इनाम याफ्ता हैं, उसमें कोई शक नहीं। वही अहले जिक्र है सबसे बड़े, वही सबसे बड़े इनाम याफ्ता हैं। उनका रास्ता अपनाने के लिए अल्लाह करीम ने फरमाया। और हम जो हैं, हम पैरोकार हैं सरवर कायनात, फखरे मौजूदात, सैयदुल अंबिया, सरदारुल मुत्तकीन, रहमतुल लिल आलमीन, हम उनके पैरोकार हैं। गोया हमें उनके रास्ते पे चलना है, हमने कोई अलग रास्ता नहीं अपनाना, किसी दूसरे का नहीं है। अब जिनको इनाम याफ्ता अल्लाह करीम ने फरमाया है, उनमें हमारे बादशाह तो मदीना पाक वाले बादशाह आप सब के हमारे और जो सरकार ने फरमा दिया है कि मुझसे पूछो, मेरे अलावा उससे पूछो, उससे पूछो। जैसे आपने फरमाया है कि जिसने मुझे देखना है वो अली को देख लो, बल्कि आपने ये कह दिया है कि मैं जिसका मौला हूं उसका अली मौला है। तो हम ये रास्ता जो है वो मौला अली मुश्किल कुशा से पूछ सकते हैं, हमें इजाज़त है हमारे आका आदि रहनुमा की, बल्कि तरीक़ाकार है ये। अब उनसे चलता हुआ सिलसिला नौशादगंज बख्श तक आ गया, चलता हुआ सिलसिला दातागंज बख्श तक आ गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन बादशाह तक आ गया। इसी तरीके जितने भी औलिया कराम हैं, ये सिलसिला चलता हुआ इनाम याफ्ता लोगों का ये आ गया हमारी दुनिया में, और उस वक्त तक रहेगा जब तक हम लोग हैं। हदायत का सिलसिला जारी रहेगा। हदायत वही करेंगे जिन पे अल्लाह का इनाम है, दूसरा नहीं कर सकता। कोई आम बंदा उठ के नहीं हदायत कर सकता, और अगर करेगा तो उससे असरात मुरतब नहीं होंगे। तो जिनकी ड्यूटी है, अल्लाह करीम ने जिन्हें चुना हुआ है, इनाम याफ्ता जो लोग हैं उसके, वो हदायत करेंगे तो उससे नूर हो जाएगा दिलों में पैदा, यकीन पैदा हो जाएगा, भरोसा बन जाएगा, हमारा एतमाद बन जाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, खुलफाए उज़ाम से भी जिन्होंने सवाल किया है और आपसे भी, कि बंदा कोई ऐसा मसला नहीं है, बंदे से तो उसने सारा कुछ किया है। नूरी फरिश्तों से सजदा बंदों को ही करवाया था, बंदे को। कुरान करीम पढ़ लें, बंदे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को सजदा किया था, और उनके बाप और भाइयों ने हज़रत यूसुफ को सजदा किया था। इसको सजदा ताज़ीमी कह लें, एहतराम कह लें, अदब कह लें, ड्यू रिस्पेक्ट कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो अल्लाह की बारगाह में जो सजदा किया जाता है वो खालिसतन अल्लाह के लिए होता है, और वो हमारी नीयत पे है कि हम सजदा किसको कर रहे हैं, हम किसके आगे झुक रहे हैं। अल्लाह करीम के आगे झुक रहे होंगे तो वो सजदा है। अगर किसी बंदे के सामने झुक रहे हैं, एहतरामन, माँ है, बाप है,
पेशवा हैं या बड़े हैं, उनके सामने झुक रहे हैं तो वो एहतराम है, वो ताज़ीम है। लेकिन ज़रूरी है कि किसी एक बंदे का रास्ता हमें फॉलो करना है। ये देख लें कि अल्लाह करीम के इनाम याफ्ता लोग, और उनकी निशानी ये है कि अल्लाह करीम ने फरमाया हम उनका जिक्र बुलंद कर देते हैं। तो आपको जो जिक्र बुलंद सुन रहे हैं, आप मेरी बात पे ना जाएं, आप जिनका जिक्र बुलंद सुन रहे हैं इंसानों में से, जिनकी लोग ताज़ीम करते हैं, जिनके दुनिया से जाने के बाद भी ताज़ीम जारी है, तो वो अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप किसी खानकाही निज़ाम में किसी आस्थाने से तालीम हासिल करें और उनसे पूछें अपनी मुश्किलात का हल, अपने मसाइल का हल उनसे पूछें। मेरी ये रिक्वेस्ट है। वस्सलाम।